हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंद स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर है जिसमें कि आपका एच पी जी के रहेगा, ठीक है। और एच पी जी के में भी आपका जो रिवर सिस्टम है वो देखेंगे हम, कि नदियों के बारे में आज जो वो पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आपको पता है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो अपकमिंग में सारे, जैसे पटवारी का हो गया, पुलिस का हो गया, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट गार्ड का हो गया। अगर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आती है तो मुश्किल है फ़िलहाल इस साल पर। अगर उम्मीद है जैसे हर बार निकलती है तो मतलब अक्टूबर नवंबर में इसके टेस्ट होते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। रही आपकी पटवारी की भर्ती, तो पटवारी की भर्ती में अभी और टाइम आपका लग सकता है, ठीक है। एचपी पटवारी की भर्ती में अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, 2025 तक, ये मार्च 2025 तक इसके एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकते हैं। और रही पुलिस की भर्ती, वो अभी जो आपका सितंबर स्टार्ट होगा, ठीक है, आज से सितंबर है आपका। तो इस वीक या नेक्स्ट वीक तक इसके जो फॉर्म है उसके बारे में थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। बाकी पटवारी की भर्ती में भी आपको थोड़ा और डिले लगेगा और टाइम लगेगा, तो आप अपनी तैयारी जो वो कंटिन्यू रखिए। बाकी मॉक टेस्ट आपके लिए डेली अपलोड होते हैं, चाहे वे एच पी जी के हो, हिंदी के हो या मैथ के हो। तो मैथ के आधी वीडियो हमने चैप्टर वाइज जो है वो अपलोड कर रखी है। आप जहाँ जहाँ वहाँ पे जाके प्ले लिस्ट में जाके मैथ की वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें आपका नंबर सिस्टम, एज, बाकी जो वो चैप्टर वो डाल रखा है। और जल्दी आगे जैसे टाइम लगेगा आपको सिंप्लीफिकेशन की वीडियो भी उसमें डाल दी जाएगी। तो वीडियो आपके लिए चलती रहती है कंटिन्यू, एक दिन छोड़ के आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपके आएंगे आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि आने नहीं है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बाकी देखते हैं कब होता है पटवारी के आपके, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट जो वो पटवारी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कम से कम 2 3 4 साल से, ठीक है। तो सभी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सरकार की तरफ से डिले हो रहे हैं। तो देखते हैं कब तक ये डिले होता है। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन रिवर सिस्टम का। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि सतलुज नदी बिलासपुर ज़िले में किस स्थान पर प्रवेश करती है। तो सतलुज नदी जो है वो बिलासपुर ज़िले में जो जब प्रवेश करती थी किस स्थान पर करती है। तो ये दुदौन में करती है, कसौल में करती है, या घुमारवी में करती है, या फिर तीर्थन में करती है। तो सतलुज नदी जो है जब ये बिलासपुर ज़िले में प्रवेश करती है तो ये कसौल नामक स्थान पर ये बिलासपुर ज़िले में प्रवेश करती है, ठीक है, कसौल में। तो कसौल इसका जो ये राइट आंसर हो जाएगा। कसौल में जो है वही बिलासपुर ज़िले में प्रवेश करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ब्यास नदी किस स्थान पर मंडी जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ब्यास नदी जो वो किस स्थान पर मंडी जिले में प्रवेश करती है। तो ये मिरथल में करती है, ठीक है, ये जो वो मिरथल में करती है, या फिर तांडी में करती है, या फिर संथोल में करती है, या बजौरा में करती है। तो ब्यास नदी जो है किस स्थान पर जो वो मंडी जिले में प्रवेश करती है। तो ये आपको पता है कि बिजौरा बजौरा नामक स्थान पर जो भी ये मंडी जिले में प्रवेश करती है ब्यास नदी। ब्यास नदी निकलती कहाँ से है, ये निकलती है रोहतांग दर्रे के पास से, रोहतांग कुंड से, ठीक है, ब्यास कुंड से, रोहतांग दर्रे के पास, ठीक है। रोहतांग दर्रे से निकलती है जहाँ पर ब्यास कुंड है, वहाँ से निकलती है आपकी ये ब्यास नदी, ठीक है। और ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है, वैदिक नाम वो क्या है, वो अर्जकिया है। क्या है वैदिक नाम, ब्यास नदी का वैदिक नाम अर्जकिया है। और संस्कृत नाम जो है वो है विपाशा, ठीक है। ये ब्यास नदी के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो ब्यास नदी जो है वो मंडी जिले में जब प्रवेश करती है तो बजौरा नामक स्थान पर, जब कांगड़ा में प्रवेश करती है तो संथोल में। इसका वैदिक नाम अर्जकिया और संस्कृत नाम जो है वो विपाशा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुकेती जीवाश्म पार्क या फॉसिल पार्क भी बोलते हैं इसको, ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये गिरी नदी के तट पर स्थित है, या वाटा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, या फिर मारकंडा नदी के तट पर स्थित है, या आंध्रा नदी के तट पर जो है वो ये स्थित है। तो ये जो आपका सुकेती जीवाश्म पार्क है आपका, ये कौन सी नदी पर स्थित है। तो मारकंडा, ठीक है, मारकंडा नदी के तट पर जो आपका जो है सुकेती जीवाश्म पार्क जो है वो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और है कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा पूछा जाए कि सुकेती जीवाश्म पार्क जो है किस जिले में स्थित है, तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो वो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लूनी किसकी सहायक नदी है। तो लूनी जो ये किसकी सहायक नदी है।
तो लूनी सतलुज की सहायक नदी है, रावी की, यमुना की या ब्यास की? तो लूनी जो वो किसकी सहायक नदी है? ये ब्यास की सहायक नदी है। ब्यास की सहायक नदी है आपकी लूनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाणगंगा और खीरगंगा किसकी सहायक नदी हैं? अच्छा, बाणगंगा और खीरगंगा जो ये किसकी सहायक नदी हैं? सतलुज की, रावी की, यमुना की, ब्यास की। ठीक है, तो बाणगंगा और खीरगंगा जो आपकी ब्यास की सहायक नदी हैं। ठीक है, ब्यास की सहायक नदी है बाणगंगा और खीरगंगा। लेकिन गिरिगंगा जो ये किसकी सहायक नदी है? गिरिगंगा। ठीक है, तो गिरिगंगा जो आपकी ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक नदी आपकी ये जो आपकी गिरिगंगा। ठीक है, और बाणगंगा और खीरगंगा जो आपकी ये ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यमुना नदी के स्थान पर हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है। अच्छा, यमुना नदी के स्थान पर जो है वो हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये करती है आपकी रामपुर घाट में, खोदरी माजरी में, ताजेवाला में या इनमें से कोई नहीं। तो यमुना नदी जो है ये ताजेवाला में। ठीक है, ताजेवाला में जो ये हिमाचल को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है, और खोदरी माजरी में। ठीक है, खोदरी माजरी में क्या करती है? ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ पे ये प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में, खोदरी माजरी में। ठीक है, और ताजेवाला में जो ये हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जो है वो हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताजेवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल नदी किसे कहते हैं? ठीक है, तो लाल नदी, अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि लाल नदी किस नदी को कहा जाता है? तो लाल नदी जो आपकी ये सतलुज को कहा जाता है, ब्यास को, रावी को या यमुना को? तो लाल नदी जो आपकी है सतलुज नदी को जो ये लाल नदी जो है ये कहा जाता है। ठीक है, तो सतलुज नदी को लाल नदी कहा जाता है, सतलुज का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्बर किसकी सहायक नदी है? अब आपसे पूछा कि पब्बर जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये सतलुज की सहायक नदी है, ब्यास की, रावी की या फिर यमुना की? तो पब्बर जो है आपकी ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी क्या ये? पब्बर। यमुना इसका राइट आंसर जो वो हो जाएगा। तो पब्बर किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की सहायक नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरिगंगा किसकी सहायक नदी है? पीछे देखा हमने, तो ये रावी की है, या फिर ब्यास की है, या फिर सतलुज की है, या यमुना की है? तो गिरिगंगा जो है अभी ये यमुना की सहायक नदी है। पीछे हमने देखा है कि बाणगंगा और खीरगंगा जो है वो ब्यास की सहायक नदी है, लेकिन गिरिगंगा जो है ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, गिरिगंगा जो है ये यमुना की सहायक नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिरिगंगा किस स्थान पर यमुना नदी में मिलती है? ठीक है, तो गिरिगंगा जो किस स्थान पर, यहाँ पे पर आएगा किस स्थान पर है, किस स्थान में यमुना नदी में ये मिलती है गिरिगंगा? तो ये ताजेवाला में मिलती है, खोदरी माजरी में मिलती है। ठीक है, खोदरी माजरी में मिलती है, या फिर रामपुर घाट में मिलती है, या कसौल में मिलती है? तो गिरिगंगा जो किस स्थान पर जो वो यमुना नदी में मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामपुर घाट। रामपुर घाट में जो ये किसके साथ मिलती है? ये यमुना नदी के साथ मिलती है। तो रामपुर घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका HPGK का आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।